धार के भोजशाला में एएसआई सर्वे का 38वां दिन। एएसआई के 24 अधिकारी भोजशाला में सर्वे कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ 37 मजदूर परिसर में मौजूद। कल उच्च न्यायालय में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सौंपेगी। सर्वे की अवधि बढ़ाने की एप्लीकेशन पर भी कोर्ट में सुनवाई होगी और एएसआई ने 8 हफ्ते सर्वे अवधि बढ़ाने की अपील की है। दरअसल आज भी सर्वे का काम जारी है और माना जा रहा है कि कल ही जो कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी सर्वे की, क्योंकि आखिरी दिन भी है। लेकिन अब ऐसे में ये सवाल कि सर्वे को बढ़ाने की जो मांग की जा रही है, सर्वे की अवधि बढ़ाई जाए, क्या इसको लेकर जो एप्लीकेशन लगाई गई है क्या उस पर क्या फैसला लेता है कोर्ट, ये देखना होगा। क्या समय अवधि और बढ़ाई जाएगी? हालांकि समय अवधि अब खत्म हो रही है, लेकिन इस बीच एएसआई की ओर से ये मांग की जा रही थी कि इस अवधि को और बढ़ाया जाए। सर्वेक्षण जो हुआ है वो जो वैज्ञानिक नीति रीति होती है उसी हिसाब से हुआ है। मैपिंग हुई, मेजरमेंट से लेके निरीक्षण हुआ, निरीक्षण के बाद मेजरमेंट हुआ, अलाइनमेंट मिलाया गया, केमिकल ट्रीटमेंट का काम हुआ, ड्राइंग हुई, डिज़ाइन हुई, सैंपलिंग ली गई, जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उन्हें क्लीनिंग करके, ब्रशिंग करके और साफ करके उसकी नंबरिंग वगैरह करके लिस्टेड किए गए हैं। तो लगातार जो है वो काम हो ही रहा है और एक्सकवेशन जहाँ जहाँ जरूरी था वहाँ पर भोजशाला परिसर के बाहर और अंदर एक्सकवेशन हुआ है। पुराने जो अवशेष, टूटे फूटे मूर्तियों के अवशेष, एक प्रतिमा पूरी सनातन धर्म की मिली है, एक टूटी हुई मिली है, साथ ही टूटे खंभों के अवशेष हैं। गोमुख तो वहाँ दीवार में लगा हुआ था, मिट्टी हटाने पर सामने आया है। साथ ही नार मुख वगैरह तो अंदर गर्भगृह में रखे हुए हैं। उसमें जो प्राप्त खंभे जिनमें शंकर पार्वती की बनी हुई थी, नटराज की प्रतिमा है, बाकी जो चिन्ह है वो तो सामने स्पष्ट है। भोजशाला को प्रथम दृष्टि में देखते हैं तो ये सनातन मंदिर है। जो सर्वे के बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि ये माँ का मंदिर ही है। कि इतने दिनों में जो भी चीज़ अंदर हुई है और की गई है उसमें जो भी हमें अधिकार था और जो जो हमारी आपत्तियां थी हमने उनको ईमेल के माध्यम से, लिखित के माध्यम से उनको और कलेक्टर साहब को दर्ज करवाई थी, जो मेन अधिकारी है एएसआई के, और उस पर उन्होंने कुछ में काम भी किया है, कुछ अभी बाकी भी है। और उसके बाद जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने गाइडलाइन दी थी 1 अप्रैल को, उसके बाद से उन्होंने कुछ दिन खुदाई बंद की और 8-10 दिन खुदाई बंद रही। उसके बाद फिर से उन्होंने धीरे धीरे स्केचिंग के नाम पर, डिगिंग के नाम पर और सफाई के नाम पर, लेवलिंग के नाम पर खुदाई वापस चालू की। तो उसमें भी हमने आपत्तियां समय समय पर दर्ज कराई है। और इस बीच इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रेणु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेणु, 2 चीजें हैं अहम समझने वाली। एक तरफ सर्वे को लेकर जानना चाहेंगे, सर्वे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, और साथ ही अब समय अवधि भी खत्म हो रही है, बहुत कम समय बचा हुआ है और एप्लीकेशन लगाई गई है। क्या लगता है कि समय अवधि को बढ़ाया जाएगा? इसको लेकर कोर्ट को फैसला भी लेना है। जी, आपको बता दूं कि बिल्कुल समय अवधि बढ़ाई जाएगी, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट एप्लीकेशन दे दी है और रिपोर्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है। और ऐसा मानना है कि रिपोर्ट भी जो है आज शाम तक पूरी तरह से न्यायालय के समक्ष जो है जाएगी। क्योंकि 50 मीटर में ये सर्वे होना है और अभी मात्र 5 से 10 मीटर में ही सर्वे हो पाया है। आसपास के 50 मीटर में जो सर्वे है उसके बाद ही इस भोजशाला का जो टाइटल है वो क्लियर हो पाएगा। काफी काम बाकी है। नई मशीनें जैसे जीपीआर, जीपीएस मशीनें आना बाकी है, अन्य कुछ मशीनें भी आना बाकी है। इसके लिए जो है 2 से 3 दिन में 2 से 3 टीमें नई जुड़ी है, जो कि लगातार इस एरिया में जो है वो पॉइंट आउट कर रही है कि कहाँ पे जीपीआर मशीन लगेगी, किस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें जो है यहाँ पे आ पाएगी, उसके लिए स्पेस है या नहीं है और कहाँ लगाना है, किस तरीके। इसके अलावा भी एक लेजर टाइप जो है मशीन आई है, जो कि अंदर जो है डालने पे देखा जा रहा है कि इसमें अंदर कुछ निकल सकता है, मशीन यहाँ पर कैसे लगेगी। इसको लेके लगातार सर्वे जारी है और इसके लिए ही जो है 8 सप्ताह का समय मांगा गया है, ताकि भोजशाला के आसपास का भी 50 मीटर का भी सर्वे किया जा सके और इसका टाइटल क्लियर किया जा सके। अभी चूंकि दरगाह परिसर में भी काफी कुछ सर्वे होना बाकी है, अक्कल कुइया का भी सर्वे होना बाकी है। दरगाह परिसर में अभी केवल मात्र क्लीनिंग और ब्रशिंग का ही काम चल रहा है। शिलालेखों पे काफी
कुछ चूना लगा हुआ है, जो कि 2 से 3 दिन उसको भी साफ होने में लगेंगे। वही भोजशाला परिसर के अंदर गर्भगृह के सामने की ओर लगातार जो खुदाई में अवशेष मिल रहे हैं, पीछे की ओर भी मिल रहे हैं, तो उसको लेके भी जो है सर्वे में अवधि बढ़ाए जाने की मांग की जाएगी और अभी तक का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। रेणु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।